हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 10th की मैथ्स की सीरीज। मैथ्स में आपका मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 भी कवर किया गया है। बात करने वाले हैं फर्स्ट वीडियो हमारी क्लास 10th मैथ्स 2 का। और जैसा कि हर एक बच्चे को पता है, सबसे पहली क्लास हमारी होती है बच्चा कि आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, मीन्स कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन सा टॉपिक्स कितने मार्क्स का है, मतलब चैप्टर वाइज आपको वेटेज क्लियर होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर पैटर्न आपका बोर्ड एग्जाम में कैसा रहने वाला है। ध्यान रखना, आपका फोकस बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चलना है। प्रिपरेशन जो भी आप करने वाले हो बोर्ड एग्जाम में ध्यान में रखते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको सिलेबस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चा पार्टी, कितना टॉपिक्स है। मैथ्स 2 की जब बात करते हैं, बहुत सारी मेजोरिटी अगर पब्लिक की पूछोगे तो मैथ्स 1 या फिर मैथ्स 2, तो मोस्ट ऑफ बच्चे मैथ्स 2 को टफ बोलते हैं कि भाई मैथ्स 2 सर स्कोर करना हार्ड है, मैथ्स 2 थोड़ा सा टफ लगता है। बट ध्यान रखना, यहाँ पे जब भी मैं ऑफलाइन बैच में लेता हूँ बच्चों को, तो दो कैटेगरी में रखता हूँ। एक होता है टॉपर बच्चे, एक होता है एवरेज या फिर वीकर सेक्शन, जिसको मैथ्स में पास होना है या फिर मैथ्स उनका वीक रहा है। तो टॉपर के लिए स्ट्रैटेजी अलग होती है बच्चा, क्योंकि आपका टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 का, मतलब कैसे आपको 35 के ऊपर जाना है। मैथ्स 2 की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि उनको मैथ्स में 90 के ऊपर जाना है। क्लियर है कि नहीं। एंड सेकंड, हमारे एवरेज बच्चे होते हैं। एवरेज का मतलब होता है सर हमें 60 to 80 के अप्रॉक्स पहुंचना है। एंड लोअर सेक्शन मतलब हमें सिर्फ पासिंग बता दो सर कितना टॉपिक्स इजी रहता है। देखो लोअर सेक्शन को तो मैं बोलता इजी है, भी बच्चा कोई भी बच्चा अगर मैं जो सजेशन देता हूं वो फॉलो करता है तो मैथ्स में कभी फेल नहीं हो सकता है। सेकेंड चीज, जो एवरेज बच्चे हैं वो भी 60 to 80 पहुंच जाएंगे, बस आपकी जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है ना वो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, मतलब जो मैं बताऊंगा वो फॉलो करना है। एंड टॉपर्स बच्चे जो चैप्टर्स बोला जाएगा बच्चा पार्टी पूरा करना, तभी मैथ्स 2 में आप एक बेटर स्कोर कर पाओगे या फिर मैथ्स 1 में आप एक बेटर स्कोर कर पाओगे। बात करते हैं, पहले ध्यान रखना मैंने दोनों टाइप के बच्चों की बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक बता दो, उसके बाद बात करेंगे कौन सा टॉपिक हार्ड है, कौन सा इजी लगता है, किस में स्कोर करना इजी है। पहला टॉपिक है सिमिलैरिटी, सेकेंड है हमारा पाइथागोरस, थर्ड हमारा सर्कल, नेक्स्ट हमारा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, लास्ट हमारा मेंसुरेशन। बोले तो टोटल 7 चैप्टर्स आपको देखने मिलेंगे, सामने आपके दिख रहे हैं। सिमिलैरिटी की बात करेंगे बच्चा पार्टी, 10 मार्क्स का है, इसका मतलब टॉपर बच्चे लग जाओ इधर। ये चैप्टर आप ऑप्शन में नहीं रख सकते हो कंप्लीट। और यहां पे ध्यान रखना, यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, अगर इस टॉपिक से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना बच्चा, 4 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन जो बनता है वो अगर बना, तो यहां पे आप लोग को एकदम बेस्ट करके रखना पड़ेगा। अपने जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं प्लस जितने भी प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, टॉपर बच्चों को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बच्चा एडवांस लेवल का रहता है। जो आपको प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट के जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके रखना, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना, बहुत ज्यादा रहेगा। तो पहला टॉपिक टॉपर बच्चे हर एक बच्चे को 100% करना ही करना है, स्किप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, पाइथागोरस पे आ जाओ। कितने मार्क्स की बात करते हैं बच्चा पार्टी? 7 मार्क्स का। इजी टॉपिक है, सिस्टमेटिक पढ़ोगे, बहुत सिंपल टॉपिक है, टॉपर बच्चों को तो करना ही है। एंड जो हमारे बीकर सेक्शन है, एवरेज बच्चे हैं, कैटेगरी में आते हैं, उनको भी करना है, बट सिस्टमेटिक करोगे, बहुत सिंपल टॉपिक है। ये 7 मार्क्स आपको भी मिल जाएगा। सिंपल से 3 से 4 कॉन्सेप्ट हैं, 3 से 4 कॉन्सेप्ट हैं, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट सर्कल, टॉपर बच्चे आप लोग को करना है, बट जो एवरेज या फिर वीकर में आते हैं, इसको अगर देखो सर्कल से आपको टेंशन हो रहा है, सर्कल टॉपिक से आपको डर लग रहा है, पहले बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे स्टाफ बोलते थे बच्चा बहुत टफ लेवल है, तो वो लोग को मेरा सजेशन है बच्चा आप टच मत करो, बट टॉपर वाले बच्चे टच कर लेना, क्योंकि वेटेज जरा देख लो कितने का है। क्लियर है क्या? ध्यान रखना, जो मैंने बताया, जिन बच्चों को सर्कल हार्ड लग रहा है आप साइड पर रख दो, तो भी पूरा पेपर कवर हो जाएगा। मैं बता रहा हूं अगर मैंने सर्कल टच भी नहीं किया है तो भी 40 आउट ऑफ 40 का पेपर मैं कवर कर सकता हूं। सिस्टमेटिक अभी समझना कैसे मैं बोलना चाह रहा हूं। सबसे इजी, अगर कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर मैथ्स 2 में सबसे इजी टॉपिक कौन सा है जो कि हर एक बच्चा स्कोर कर सकता है उस पर्टिकुलर चैप्टर में, आउट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, वो है चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। इसका मैथ्स 2 से कोई
रिलेशन ही नहीं। मैथ्स 2 का मतलब होता है कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना, कोई डायग्राम पढ़ना नहीं है, बनाना है। तो बनाना हर एक बच्चे को थोड़ा सा इजी लगता है। और कितने मार्क्स का हर साल पूछा जाता है बच्चा? 47 मार्क्स। मेरा सजेशन, हर एक बच्चे को सबसे पहला टॉपिक 100% यही कर लेना, सबसे इजी टॉपिक, और जहां पे आपको आउट ऑफ मार्क्स स्कोर हो जाएगा। 7 मार्क्स का टॉपिक है, 2 ही प्रैक्टिस सेट है आपका, 4.1 है, 4.2 है, उसी के बेस पे क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन चेंज भी किया उसी के बेस पे बनेगा, ये बहुत प्लस पॉइंट है। 7 मार्क्स का रहेगा बच्चा पार्टी, हर एक बच्चा यहाँ पे करेगा उसको। नेक्स्ट आ जाओ, सबसे पहला इजी टॉपिक मैंने बताया, नंबर 1 दे रहा हूं, नंबर 1 यहां सामने लिख रहा हूं तो मुझे लग रहा है समझ, सबसे इजी टॉपिक हर एक बच्चे को करना है, हर एक बच्चे को करना है, और 7 मार्क्स ले लेना है। उसके बाद सेकेंड इजी टॉपिक में है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेकेंड इजी टॉपिक में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी देखो क्यों इजी है, क्यों इजी है, पहले उसकी बात करते हैं। इस टॉपिक में अगर आपको प्लस, सेकेंड अगर आपको माइनस, ध्यान से सुनना, प्लस माइनस की अगर नॉलेज अच्छी है आपका, जिसमें आपका फ्रैक्शन भी आता है, तो वो अगर नॉलेज आपकी अच्छी है, और कुछ फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, जैसे मैथ्स 1 में स्टैट्स वाला टॉपिक था, मैंने बताया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड फॉर्मूला, आपको याद रख लो भाई। 12 मार्क्स बोले तो 12 मार्क्स स्टैट्स में ले लो, वही कंडीशन इधर पे है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, आप इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड भी ऐड कर सकते हो, बट मोस्टली जो नंबर्स आएंगे प्लस माइनस का कैलकुलेशन आता है, एंड फॉर्मूला क्लियर कर लेना बच्चा, 7 मार्क्स हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एकदम लोअर लेवल के बच्चों की बात कर रहा हूं, 7 + 7 14 मार्क्स हर एक बच्चे को मिल सकता है, बट कंडीशन है बच्चा पार्टी, ये दोनों टॉपिक 100% कॉन्सेप्ट कवर करना है, 100% कॉन्सेप्ट कवर करना है। पहला टारगेट आपको रखना है बच्चा, 7 + 7 कैसे मैं स्कोर कर लूं। फर्स्ट सबसे इजी टॉपिक, सेकंड सबसे इजी टॉपिक, थर्ड सबसे इजी टॉपिक अगर आप पिक कर रहे हो तो वो है हमारा पाइथागोरस। कौन सा बच्चा पार्टी? पाइथागोरस सबसे इजी। 3 टॉपिक सबसे इजी हैं। जिन बच्चों को लग रहा है कि सर मैं मैथ्स में फेल हो जाऊंगा, मैथ्स 2 एकदम हार्ड है, ऑप्शनल में रखना चाहता हूं, उनको मेरा सजेशन है बच्चा, आप कुछ मत करो, 1 2 3 मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना। कॉन्सेप्ट बेस पे, टाइप ऑफ सम के बेस पे डिवाइड करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, विथ नोट्स के साथ, विथ प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, जहां पे आपको एक आइडिया भी चल जाएगा बच्चा कि वो क्वेश्चन पर्टिकुलर चैप्टर कहां पे बनता है, किस क्वेश्चन में बनेगा, किस टाइप से बनेगा, कहां पे आएगा, और ये मेरा 21 मार्क्स कवर करा के देगा कि नहीं। क्योंकि पाइथागोरस 7 मार्क्स, ये चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स, 21 मार्क्स हर एक बच्चा। मेरा सजेशन है हर एक बच्चे का मैथ्स 2 में 21 मार्क्स स्कोर हो सकता है, अगर वो ये 3 टॉपिक परफेक्ट कर लेता है। तो 3 ही टॉपिक परफेक्ट करना है, 21 इजिली मिल जाएगा। क्लियर है क्या? जैसा मैथ्स 1 में मैंने बताया था, 5th 6 कर लो, 20 मार्क्स ले लो बच्चा, 21 इधर, 20 इधर, 41 हो गया। 20 में से अगर 18 19 जो भी आपको ओरल मिला, 60 तक तो हर एक बच्चा मिलेगा। इसलिए एवरेज की मैं बात किया था 60 to 80, और मैं हमेशा सजेशन देता हूँ जो चैप्टर मैंने बताया वो 100% कर लो। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा बच्चा, जैसे चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस टाइप का सम 100% पेपर में छपता है, आता है, वो कवर करना है, ऐसा मैं मेंशन करूंगा थोड़ा सा टॉपिक कवर होने के बाद। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री, लास्ट है हमारा मेंसुरेशन। कि ट्रिग्नोमेट्री कितने मार्क्स का बच्चा पार्टी? 7। लास्ट है मेंसुरेशन, कितने मार्क्स का है? 10। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैं टॉपर बच्चों को ही बता दूं, अगर कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, क्लियर, जैसे कुछ बच्चों को सर्कल टफ लगता है, कुछ बच्चों को मेंसुरेशन टफ लगता है, कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री टफ लगता है, कोई भी एक टॉपिक ऑप्शन में रख सकते हो। ध्यान से सेंटेंस हो लेना बच्चा, ऐसा बोलते नहीं कोई टीचर, लेकिन मैं क्लियर बता रहा हूं, कोई भी एक टॉपिक अगर मैं ऑप्शन में रख दूं तो सर मेरा 40 आउट ऑफ 40 कवर हो जाएगा क्या? ऐसा बहुत डाउट रहता है टॉपर बच्चों को, इसकी गारंटी मैं देता हूं। कोई भी टॉपिक, एक टॉपिक ऑप्शन में आप डाल सकते हो जो आपको टफ लगता है, जो आपको टफ लगता है, क्योंकि मेरी भी 10th में यही स्ट्रैटेजी थी, और मैं हमेशा यही बच्चों को सजेशन देता हूं, भाई 7 चैप्टर करने से बेस्ट है मैं कोई भी 6 चैप्टर 100% करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा भी टारगेट होता था 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है। क्लियर है कि नहीं? तो ये टारगेट था, तो मेरा सिंपल सजेशन था भाई जितने भी टॉपिक मैं पिक करूंगा, जैसे मैंने सिमिलैरिटी पिक किया तो 100% टॉपिक करना है, मतलब प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, एंड मैं एग्जांपल्स भी पूरा कर लेता था। तो मतलब हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन कवर करता था। जैसे मैंने सेकंड पाइथागोरस पिक किया तो पूरे सम्स प्रैक्टिस करना है, कोई भी सम चाहे हार्ड लेवल का है फिर भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर वो 3 मार्क्स में है तो भी कवर करना है, 4 मार्क्स में है तो भी कवर करना है। क्लियर है कि नहीं? ये प्लस पॉइंट है। कोई भी टॉपिक स्किप किया तो भी मैंने बता दिया, हमेशा
बता रहा हूं भाई 40 मार्क्स का पेपर है, विथ ऑप्शन 60 का आता है, विथ ऑप्शन 60 का आता है। अगर जैसे बात करूं मेंसुरेशन टफ लग रहा है, हटा दो 10 मार्क्स, तो भी मेरे पास विथ ऑप्शन 50 मार्क्स का पेपर है बच्चा। 40 ही कवर करना है ना, विथ ऑप्शन कितने का 50, क्योंकि हर एक बच्चे को पता होगा विथ ऑप्शन 60 मार्क्स का टोटल पेपर आता है अपने को। अगर मैं ये 10 मार्क्स हटा दूं तो भी कवर होगा। अगर मुझे सर्कल टफ लग रहा है, ये हटा रहा हूं 12 मार्क्स, तो भी 48 मार्क्स का पेपर मेरे पास रहेगा, उसमें से 40 स्कोर करना है, हो जाएगा कवर। मतलब ये जो मन में डाउट था सर पूरे टॉपिक्स कवर करना कंपलसरी है क्या, नहीं, एक टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, बट मेरा सजेशन हमेशा रहता है जो टॉपिक आप पिक करो 100% कॉन्सेप्ट कवर करना। मतलब जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी टाइप्स ऑफ सम है, जितना भी मीन्स कॉन्सेप्ट आपका प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, हर एक सॉल्व कर लेना। आपने मैथ्स वन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पेपर पैटर्न की ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी, बट मैं शॉर्ट्स में थोड़ा सा बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा पार्टी ध्यान रखना, टॉपर्स बच्चे 2 क्वेश्चन पे आपको फोकस रखना है कि ये आपका स्किप नहीं होना चाहिए। अगर ये आपने स्किप कर दिया तो 40 आउट ऑफ 40 जो मैथ्स 2 में टारगेट है या फिर 1 में टारगेट है, आप भूल जाओ फिर। क्यों, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि यहां पे अगर आपने गलती से भी कोई चीज शॉर्ट्स किया, मतलब क्यों, रीजन देखो, सॉल्व एमसीक्यूज 4 क्वेश्चन बोले तो 4 क्वेश्चन आएगा एंड विथ ऑप्शन भी 4 ही है, मतलब ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है भाई। 4 क्वेश्चंस 4 के 4 करने हैं और 4 मार्क्स का रहेगा, ऑप्शन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 4, यहां पे भी वही प्रॉब्लम भाई, 4 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स ईच एंड विथ ऑप्शन भी 4 है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है जहां पे हमें ऑप्शन देखने नहीं मिलने वाला है। अरे समझा क्या बच्चा पार्टी, ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1 हर एक टॉपर बच्चे को परफेक्ट होना चाहिए, ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टॉपर्स को यहीं पे प्रॉब्लम होता है कि सर सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3, या ऑप्शन तो है, एक प्लस पॉइंट है बच्चा, 3 अपने को करना है, सॉरी 3 क्वेश्चंस दिया, 2 कवर करना, मतलब एक ही ऑप्शन है। अब सपोज आप ये मान के चलो मेंसुरेशन आपने ऑप्शन में रखा, तो मेंसुरेशन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए बच्चा पार्टी के कौन से चैप्टर से सर 4 मार्क्स वाला बनता है, टॉपर स्पेशली आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, वहां से बनता है, सर्कल वो इंपॉर्टेंट है, वहां से बनता है, मेंसुरेशन वो इंपॉर्टेंट है, वहां से बनता है। मतलब 3 ऐसे टॉपिक है जहां से हर साल किसी भी ईयर का पेपर आप उठा लेना, 2 क्वेश्चंस हर साल बने हैं, हर साल बने हैं, ये चीज आप ध्यान रख लो। बाकी एक ऑप्शन हो सकता है कहीं कभी पाइथागोरस से आ जाएगा, कभी चैप्टर नंबर 5 से आ जाएगा, वो तो चेंज करते हैं, क्लियर है कि नहीं। बट 3 टॉपिक ऐसे जहां से 99% चांस है 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनना, तो वहां के जितने भी एग्जांपल्स है टॉपर्स बच्चे प्रैक्टिस कर लेना, बेस्ट आप लोग के लिए ये मैं सजेशन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, एक्टिविटी रहेगा कितना बच्चा पार्टी, 2 आउट ऑफ 3। मैथ्स 1 मैथ्स 2 का पेपर पैटर्न एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट चलता है, 3 को एक्टिविटी देगा बच्चा, 3 एक्टिविटी 2 कवर करना है, 2 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स का रहेगा, इसी ध्यान रखना। विथ ऑप्शन की बात करते हैं तो 6, क्लियर है कि नहीं, एक ऑप्शन अपने को यहां पे मिल रहा है। नेक्स्ट 2B में आ जाओ, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चन, मतलब यहां भी 1 क्वेश्चन का बेनिफिट अपने को है, मींस ऑप्शन में है। कितने का रहेगा बच्चा पार्टी, 2 मार्क्स ईच, 8 मार्क्स अपने को कवर करना है। विथ ऑप्शन की बात करते हैं तो 10 होता है बच्चा, 2 5 10, बट कवर कितना करना है, 4 कवर करना है। थर्ड में भी यही सेम पैटर्न है, बट मार्क्स आपका ऐड हो जाएगा। कंप्लीट एनी 1 एक्टिविटी आउट ऑफ 2, 2 एक्टिविटी अपने को देगा भाई, 2 एक्टिविटी देगा, 1 कवर करना है, और एक एक्टिविटी आपका मींस 3 मार्क्स का रहेगा, और 3 मार्क्स अपने को कवर करना है। 3B में एक एडवांटेज आपके लिए है, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4 सब क्वेश्चंस, ये प्लस पॉइंट है। 4 सब क्वेश्चंस अपने को देंगे, 2 ही कवर करना, बोले तो 2 कवर करना, 2 ऑप्शनल है, ये प्लस पॉइंट है। 3 मार्क्स ईच है, और 3 2 6 हो जाएगा आपका यहां पे ऑप्शन। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपने को मिलते हैं। 4 मोस्ट आईएमपी है, टॉपर बच्चे यहां पे बहुत फोकस रखना। अगर आपको मैथ्स 2 या फिर 1 में एक बेटर स्कोर करना है तो 4 मार्क्स वाला सम स्किप नहीं होना चाहिए। सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस में से 2 कवर कर लो, 4 मार्क्स ईच है, 8 मार्क्स से कवर होना ही चाहिए। लास्ट आपका सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस में से 1 कवर करो, और ये 3 मार्क्स ईच का कॉन्सेप्ट है, 3 मार्क्स। इस तरीके से 40 मार्क्स का पेपर पैटर्न बनता है। एंड विथ ऑप्शन की बात करूं तो 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है। क्लियर है क्या? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जाते जाते आपको थोड़ा सा बता दें कि बच्चा फिर से मैं बता दूं, ध्यान रखना, मैथ्स मैंने हमेशा बताया 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो टॉपर होते हैं, मतलब जिन्होंने एक अच्छा टारगेट क्लियर रखा है कि सर हमें 35 के ऊपर या फिर 90 के ऊपर एक टारगेट होता है बच्चा पार्टी। तो ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में बताया
कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं करना है। चैप्टर 1 कवर करना मतलब ऑप्शन में नहीं रख सकते हो, चैप्टर 3 एंड चैप्टर नंबर लास्ट वाला, ये ऐसे टॉपिक है जो मैं टॉपर को हमेशा सजेशन देता हूँ ऑप्शन में मत रखो। बट अब ऐसा बच्चा भी आ सकता है, सर आपने बोला एक टॉपिक ऑप्शन में रख दो, रख सकता हूं तो रख दो, बट रिमेनिंग जो बचेगा बच्चा पार्टी, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हो गया, 4, 5, 6, सपोज आपने 7 ऑप्शन में रखा है तो ये 100% आप कवर करना। ये क्यों बोल रहा हूं, वो रीजन समझो ना बोल रहा हूं। चैप्टर नंबर 7 से सपोज 4 मार्क्स का क्वेश्चन अपने को आया और आपने ऑप्शन में रखा है, तो सर क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3 है, इसका मतलब जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेगा वो 1, 3 या फिर इसमें से कहीं से भी बन सकता है। जब ये मेरा टॉपिक परफेक्ट होगा तभी मैं 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन कवर कर सकता हूं। अरे क्लियर समझा क्या बच्चा पार्टी? आई थिंक क्लियर होगा मैंने जो बोला है। सजेशन है पहले तो ये कवर करो, बट अगर टफ लग रहा है कोई इशू नहीं, ऑप्शन में रखो, बट रिमेनिंग जो टॉपिक्स है ये आप 100% कवर करके रखना। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर्स प्रैक्टिस करा के देने वाला हूं, उसका टेंशन मत लेना। एक होता है मैंने बताया जो हमारा एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चे को ध्यान रखना, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। और मेरा सजेशन सिंपल रहता है बच्चा पार्टी, आप इजी टॉपिक एंड फुल स्कोरिंग का आप देखो। जैसे मैंने सजेशन दिया बच्चा पार्टी, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 कितने मार्क्स का है? 7। सबसे इजी भी है 7 मार्क्स पे मिलेगा, सबसे इजी भी है 7 मार्क्स पे मिलेगा। चैप्टर नंबर देन 5 कितने मार्क्स का बच्चा पार्टी? 7। ध्यान रखना, अब यही टारगेट होता है और यही मैं हमेशा बच्चों को सजेशन देता हूं, बच्चा लिमिटेड चैप्टर करो और मार्क्स देखो कैसा पहुंचोगे आप। नेक्स्ट मैंने बताया चैप्टर नंबर 2 पढ़ना, कितने मार्क्स का बच्चा पार्टी? 7। टोटल काउंट किया 21 मार्क्स। क्योंकि मैं बता रहा हूं, इसका रीजन बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं टोटल चैप्टर्स पढ़ेंगे और मार्क्स बोर्ड एग्जाम में पता है मैथ्स 2 में कितना आएगा? 21 पे पहुंचेंगे। इससे बेस्ट है बच्चा पार्टी, साल भर में पूरा चैप्टर्स पढ़ा, पूरा टॉपिक पढ़ा, पूरे चैप्टर पढ़ डाले, फिर भी कितना मिला? 20। इससे बेस्ट है भाई 1, 2, 3 किया, 21 मार्क्स मिला। ये मेरा सजेशन, मेरा ओपिनियन। भाई पूरा पढ़ने का ही क्यों, जब आपको 21 पे आकर रुक जाना है तो भाई 3 टॉपिक कर लो, इजी वाले कर लो, 21 मार्क्स ले लो। और इसके बाद भी बोलता हूँ भाई 30 मार्क्स तक पहुंचाना मेरा काम है। मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, बट सिस्टमेटिक जब आप जाओगे तो समझ में आएगा। सर 9 मार्क्स कौन सा टॉपिक कवर करना है, कौन सा चैप्टर? नहीं, अब इसमें मैं चैप्टर नहीं बताऊंगा बच्चा पार्टी, ये 9 मार्क्स के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा बच्चा पार्टी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये वाला टाइप पढ़ लो, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये टाइप वाला पढ़ लो। ये आपको 2A में दिखेगा, वो भी मेंशन करूंगा, 2A में भी दिखेगा, 2B में दिख सकता है, 3A में दिख सकता है, 3B में दिख सकता है, वो भी क्लियर मेंशन करूंगा। और मेरा हमेशा सजेशन रहता है जो भी एवरेज कैटेगरी के बच्चे हैं वो भी मैथ्स में 80 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं, 60 to 80 की कैटेगरी में रखता हूं। सिस्टमेटिक जाएंगे तो 3 टॉपिक करना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बताऊंगा वो कर लेना, 30 मार्क्स मैथ्स 2 में आएगा। और यही सेम पैटर्न मैथ्स 1 को लेके चलता है, 30 मार्क्स उधर, 20 आपका ओरल, 80 के अप्रॉक्स आप पहुंच जाओगे। अरे क्लियर समझा क्या बच्चा? टॉपर्स की कैटेगरी एंड अदर हमारे एवरेज या फिर मैथ्स में जिसको पास होना है, स्ट्रैटेजी अभी से सिंपल तरीके से रख लेना है। क्लियर है? आई थिंक जितना भी डाउट कन्फ्यूजन हो सकता है या बच्चों के माइंड में आ सकता है वो मैंने क्लियर कर दिया है। बट फिर भी अभी भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो नीचे कॉमेंट में ऐड कर देना, या फिर किसी पर्टिकुलर चैप्टर्स पे पहले वीडियो आपको चाहिए वो भी नीचे ऐड कर दो कॉमेंट में। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।